अच्छे से सवाल करेंगे। इंग्लिश क्लास है सर, इंग्लिश क्लास है। इंग्लिश, स्टैंड अप। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Sir, my name is Harsh Raj. अबाउट योर पेरेंट्स। Sir, my mother's name is Pallavi Sharma and my father's name is Sanjay Kumar Sharma. Both of them are teachers. Do you think you can learn here proper English? Yes, I think. What is your surname? Sir, Harsh. What is your coaching name? Radiant Institute of English Classes. And so. Thank you, Aston. Stand up. What's your name? Adarsh. Tell me about yourself. So my name is Adarsh. I am from Saharsa and my school name is St. Xavier's School. Tell me about parents. My father's name is Amit Kumar and my mother's name is Kumari Poonam Jha. Are you reading which class? I reading in class 8A. Your school name is? St. Xavier's. Address? St. Xavier's Patua Saharsa. Sir. Your name? My name is Prince Kumar. Tell me about Mantu Thakur. your school name is? Holy Child School, Naya Bazar, Saharsa. What is your coaching name? My coaching name is Math Point. Sit down. Your name? Kashish Jaiswal. Tell me about yourself. Myself is Kashish Jaiswal. My father's name is Mr. Santosh Chaudhary. He is a businessman. My mother's name is Mamta Jaiswal. She is a housewife. I read in class 8. What your school name is? My school name is Jivan Dev School. Tell me about something about your school. My How school many classroom like in your school? 1 to 10. And about your parents? Doing business or job? Business. Do you think you can learn English here? Yeah. 100% confidence. रेडिएंट इंग्लिश क्लासेस में देख पा रहे हैं बच्चे किस तरीके से इंग्लिश बेहतर बोल रहे हैं। आप भी बोल सकते हैं। एक बार जरूर आए जिला सहरसा से रंजन जस। तो हमारे साथ बबन झा जी सर हैं, उनसे पूछते हैं, जो कि डायरेक्टर हैं रेडिएंट इंग्लिश क्लास के। क्या उद्देश्य था अपना रेडिएंट इंग्लिश क्लास खोलने का? कोसी क्षेत्र है ये, और कोसी क्षेत्र के बारे में क्या बोलना चाहते हैं और अपने रेडिएंट के बारे में? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे पास आए हैं, और मैं सहरसा के लोगों को कुछ मैसेज देना चाहूंगा आपके माध्यम से। इंग्लिश चूंकि यहाँ पे एक थर्ड सब्जेक्ट के तौर पे है, यहाँ पे बच्चों के अंदर ये समझ नहीं है कि इंग्लिश उसके पढ़ाई का सोल है। बिना इंग्लिश जाने आप जिस मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं उस मीडियम के लैंग्वेज को आप नहीं समझ रहे, तो आप उसके अंदर के सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट को कैसे समझेंगे? ये बच्चों को समझना बहुत जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरी है पेरेंट्स को समझना। इंग्लिश अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप बड़े एग्जाम्स के लिए कभी भी तैयार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा। आपको जो किताब में बहुत बड़े बड़े दिग्गज राइटर है जो बहुत बड़ा बड़ा कंसेप्ट बहुत आसान भाषा में लिखे हैं, लेकिन हम चूंकि भाषा के अभाव के कारण हमारा जो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन है वो एक नोट्स पे आके सिमट जाता है। तो नोट्स पढ़ के आप बड़े एग्जाम्स का तैयारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा सबसे पहला जो मैं यहाँ के लोगों को बताना चाहूंगा कि इंग्लिश पे फोकस कीजिए। मेरे पास एक बहुत ही आधुनिक तरीका है। मैं उस पुराने ढर्रे से इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूं। मेरे पास जो भी बच्चा पढ़ रहा है आप देखिए कि उसके अंदर विद इन अ मंथ आप उसके अंदर एक प्रोग्रेस देखेंगे, निश्चित रूप से देखेंगे, क्योंकि हमारा जो है ऑब्जर्वेशन हम सेंटेंस के ऊपर बहुत अलग ढंग से कर रहे हैं। वो सारे सेंटेंसेस को हम लोग प्रैक्टिकली डायरेक्ट ऑन इन अ सेंटेंस एनालाइज कर रहे हैं, और ये बहुत इफेक्टिव है। इससे बच्चा को बहुत लाभ हो रहा है, बच्चा बहुत जल्दी स्टिमुलेट हो रहा है इंग्लिश समझने में। आपके यहाँ पे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते होंगे, किस तरीके से उनको रिजल्ट इंग्लिश में कैसा आ रहा है वो भी बताने की कोशिश करें। रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा इस बार का। इस बार हमारे यहाँ से 97 सौम्या श्री एकलव्य सेंट्रल स्कूल की एक लड़की थी, वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 97 मार्क्स इंग्लिश में लाना ये आसान नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट है। एकदम एक्यूरेसी चाहिए। सीबीएसई का टेम्परामेंट बिल्कुल बदल गया है। अभी जो कोरोना के टाइम में बहुत लीनियंट मार्किंग कर रहा था सीबीएसई, लेकिन अभी पिछले 2 साल से इंग्लिश में खास करके वो बहुत हार्ड चेकिंग, अगर आप कंटेंट का प्लेसमेंट अगर सही से नहीं कर रहे हैं, अगर आप टू दी पॉइंट आंसर नहीं लिख रहे हैं तो आपको मार्क्स नहीं आएगा। हम आपको लिख के देते हैं। इस बार हम बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखे, उस रिजल्ट में 95, 94, 97 मैथ साइंस में ला रहा है, इंग्लिश में 76, 78, 82 ला रहा है। उसका पूरा रिजल्ट ले दे के वो 80s में आ जा रहा है। तो स्टूडेंट
को ये डिसअपॉइंटमेंट ना हो, इसलिए आपको ये चीज पहले समझना होगा। आप अगर ये सोच रहे कि हम सिर्फ समरी पढ़ के या चैप्टर के इंग्लिश से हिंदी जान के अगर हम आंसर लिख लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चंस के डिजाइन को आप देखिए, बियॉन्ड द टेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, इसका जो डोमिनेंसी है क्वेश्चन पेपर में, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है उसमें, तो आंसर लिखने का जो एक शैली होता है, वो शैली निश्चित रूप से आपके लेखनी में दिखना चाहिए, तब आपको जाके 90 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। अदरवाइज एवरेज मार्किंग ही होगा आपका, और वो 70 से लेके 85 तक के बीच में होगा। तो ये चीज समझना है स्टूडेंट को, और निश्चित रूप से समझना है। आजकल देखते हैं जो स्टूडेंट्स है ग्रेजुएट हो जाते हैं, बीए कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, बीबीए कर लेते हैं, बट उनकी इंग्लिश जो है वो उतनी कमजोर होती है, कोई भी एमएनसी या बीपीओ उसको रख नहीं पाती है, मदर टंग प्रॉब्लम करके रिजेक्ट कर देती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इंग्लिश अगर हम सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये भाषा, इसका नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, ये भी निश्चित रूप से हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे हैबिट में ये घुसना चाहिए कि अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इस तरह से पढ़े कि हम आसानी से अपने बातों को अंग्रेजी में व्यक्त कर सके। ये हमारा टारगेट होता है किसी को भी पढ़ाने का। और सीबीएसई बोर्ड जो लिटरेचर और जो अलग अलग चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ा रहा है, उसका भी फोकस इसी पे है कि आप इन चैप्टर के माध्यम से भाषा का विश्लेषण कीजिए, भाषा को समझिए कि चीजों को अंग्रेजी में या हिंदी में हम किस तरह से विश्लेषित कर सकते हैं। तो जब हम इस गूढ़ता से उस चैप्टर को पढ़ेंगे, जब उसके अंदर के वैल्यूज को समझेंगे, उसके अंदर के टेक्सचुअल एनालिसिस को समझेंगे, तो ही जाके वो इफेक्ट हमारे ऊपर करेगा। दूसरी बात है कि ग्रामर हम लोग बिल्कुल ही एकदम से ट्रेडिशनल वे में पढ़ रहे हैं, और मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप हिंदी टू इंग्लिश पढ़ रहे हैं या हिंदी के रेफरेंस से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगा एक मुकाम हासिल करने के लिए कि उस जगह पे आप कह सके कि नहीं, मेरा अंग्रेजी बहुत मजबूत है। इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग सेट करना है। बहुत सारा ऐसा चैप्टर्स है हमारे पास जो कि बिल्कुल बच्चा नहीं पढ़ता है। फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्लाउज है, फ्रेज है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का, जो कि इंग्लिश समझने में और इंग्लिश बोलने में हम लोगों को काफी मदद करता है। तो सारे लोगों को ऐसा समझना होगा, और इसके लिए, और बिना जाने, जब तक हम उन चीजों को गहराई से नहीं जानेंगे, तो जानने के बाद वो बड़े आसानी से हमारे हैबिट में घुस जाता है और हम बहुत आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। मेरा पूरा फोकस है कि बच्चा इंग्लिश में बोले, अपने अंदर के जो कंसेप्ट है उसको इंग्लिश में वो बाहर निकाले। वो कंसेप्ट साइंस का हो, मैथ्स का हो, केमिस्ट्री का हो या किसी और सब्जेक्ट का हो, लेकिन वो इंग्लिश में हो, ऐसा हमारा टारगेट है। तो देख पा रहे थे हमारे साथ बबन झा सर जी, जिनका साफ साफ कहना है अगर आप भी रेडिएंट इंग्लिश क्लास में एडमिशन करवाते हैं तो आप भी फुल इंग्लिश मीडियम में किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी एमएनसी बीपीओ में जॉब पा सकते हैं। यूपीएससी और बीपीएससी के बड़े बड़े एग्जाम भी एसएससी के जो इंग्लिश मीडियम से हो रहे हैं, तो सारी एनसीईआरटी की बुक, सीबीएसई की बुक इंग्लिश मीडियम में आ रही है, जो आगे जाके कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम इशू होगा जब तक आप फुल इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो जरूर एक बार आए पंचवटी चौक नजदीक और जिला सहरसा में से। रंजन जायसवाल रिपोर्ट।